अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी, तो हमारा आज का टॉपिक है मोल। मोल एक बहुत ही अच्छी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये इतनी इम्पॉर्टेंट है कि इसको कहा जाता है कि केमिस्ट्री वालों का या केमिस्ट का ये सीक्रेट यूनिट है। ठीक है, एक ऐसी चीज़ जो केमिस्ट की राज वाली होती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और उम्मीद करते हैं कि आज के लेक्चर ख़त्म होने के बाद आप लोगों को बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हो जाएगा मोल का। मोल इज़ डिफाइंड एज अमाउंट mass of a substance that contains 6.02 into 10 raised to power 23 number of particles. This number of particles can be atoms of an element, molecule और formula unit of a compound. अब मोल क्या है? ये किसी भी सब्सटेंस की वो अमाउंट है मैस के फॉर्म में कि जिसके अंदर उस सब्सटेंस के कितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हों, वो उस मैस के अंदर इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। वो कितने हैं? 6.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये नंबर कहाँ से आया? एक एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट था, कह लेंगे केमिस्ट भी था। उसने ये नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स डिस्कवर किए थे कि एक मोल ऑफ सब्सटेंस में इतने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होते हैं। वो मोल में मैस जितना मर्ज़ी हो, किसी भी एलिमेंट, एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, उसका मैस कितना भी हो, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में इतने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होते ही होते हैं। और ये कॉन्सेप्ट ऐसे आपने समझना है कि जैसे पत्थर पे लकीर की बात है। मैं दोबारा डेफिनेशन पढ़ती हूँ। अ मोल इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन 6.02 into 10 raised to power 23 number of particles. This number of particles can be atoms of an element, molecules or formula units of a compound. It establishes the link between the mass of a substance and number of particles. ये तो हमें पहले ही पता लग रहा है। It is abbreviated as mole, MOL. तो इससे पता चला कि अगर हमने किसी सब्सटेंस के मैस को उसके नंबर ऑफ़ पार्टिकल से रिलेट करना है तो उसके लिए हमें मोल चाहिए होगा। तो एक मोल यानी कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज़ इक्वल टू मैस ऑफ सब्सटेंस, मैस कितना भी हो उसका, और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स उसमें कितने होंगे। अगर वो 1 मोल है तो उसमें 6.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 होंगे। अगर वो 2 मोल्स हैं तो मल्टीप्लाइड बाई 2, अगर वो 3 मोल्स हैं तो मल्टीप्लाइड बाई 3। It establishes a link between mass of a substance and number of particles। हम बात कर चुके हैं। It is abbreviated as MOL. You know that a mass of a substance may be an element or compound. Compound can be molecular or ionic. Mass of a substance is either one of the following. Atomic mass हो सकता है अगर एटम की बात हो रही है, मॉलिक्यूलर मास हो सकता है अगर मॉलिक्यूल की बात हो रही है, और फॉर्मूला मास हो सकता है अगर आयोनिक कंपाउंड की बात हो रही है। दीज मैसेज आर एक्सप्रेस्ड इन AMU हम पहले बहुत डिटेल से पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। ये मैसेज AMU में एक्सप्रेस किए जाते हैं। AMU इज़ द यूनिट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ मैस ऑफ अ सब्सटेंस। दिस सब्सटेंस कैन बी एटम, मॉलिक्यूलर, फॉर्मूला यूनिट। बट व्हेन दीज मैसेज आर एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, दीज आर कॉल्ड मोलर मैसेज। अब उधर भी हमने पढ़ा था कि मैस को एक्सप्रेस करने का तरीका है कि या तो AMU में लिखा जाए या ग्राम्स में लिखा जाए मैस। तो जो मैस ग्राम्स में लिखा जाए दैट इज़ कॉल्ड मोलर मैस। साइंटिस्ट्स हैव अग्रीड दैट एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन 1 मोलर मैस ऑफ अ सब्सटेंस। तो हम इतनी देर से एक ही बात पढ़े जा रहे हैं कि 1 मोलर मैस एक सब्सटेंस के अंदर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। Thus, quantitative definition of mole is the atomic mass, molecular mass or formula mass of a substance when expressed in grams. तो quantitatively कि अगर हम quantity wise मोल को देखें तो ये क्या है? किसी भी एटम का एटॉमिक मास, किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास, और किसी भी फॉर्मूला यूनिट का या आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला मास, किसी भी सब्सटेंस का जब ग्राम्स में एक्सप्रेस किया जाए तो वो मोल है। और इसमें हर एक
सब्सटेंस के इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, चाहे वो एटम के हैं, चाहे वो मॉलिक्यूल के हैं, चाहे वो फॉर्मूला यूनिट है, सबके अंदर इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं. फॉर एग्जांपल एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एक्सप्रेस्ड इन एज ग्राम. तो कार्बन का मास है 12 ग्राम. इट इज़ इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन. मतलब एक एटम का, एक मॉलिक्यूल का, एक फॉर्मूला यूनिट का, एक आयनिक कंपाउंड का, एक मोलर कंपाउंड का, इनका एक्चुअल मास जितना भी हो, वो अगर उसके साथ ग्राम लग जाए मास के साथ, तो वो 1 मोल के इक्वल है. और जब भी 1 मोल आ जाएगा तो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उसमें, अगर 1 मोल है. फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एक्सप्रेस्ड एज 12 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन. Molecular mass of water expressed as 18 grams equals 1 mole of water. Molecular mass of H2SO4 expressed as 98 grams equals 1 mole of H2SO4. Formula mass of NaCl expressed as 58.5 gram equals 1 mole of NaCl. Thus, the relationship between mole and mass can be expressed as number of moles equals known mass of a substance over the molar mass of a substance पर. और मैथमेटिक्स का रूल अप्लाई करते हुए mass of a substance in grams equals number of moles into molar mass. अब इन दोनों फार्मूलाज में नंबर ऑफ मोल सपोज हमने फाइंड आउट करने हैं, तो नोन मास ऑफ अ सब्सटेंस का मास दिया होगा और ओवर में जो मोलर मास है वो हमें पता है, तो वो मॉलिक्यूलर मास निकालना है. जैसे कार्बन का 12 है, वाटर का 18 है, H2SO4 का 98 और NaCl का 58.5. A detailed relationship between a substance and a mole through the molar mass and number of particles is expressed here. समरी क्या है कि एक रिलेशनशिप बिटवीन सब्सटेंस एंड अ मोल. सब्सटेंस में हमने पढ़ा था पीछे, एलिमेंट होता है और कंपाउंड होता है, और मिक्सचर में होमोजेनस मिक्सचर हो सकते हैं, हेट्रोजेनस मिक्सचर हो सकते हैं. अब उसके साथ ही एलिमेंट की बात करें अगर, तो उसका एटॉमिक मास यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है उसके मास को, और अगर वही मास एलिमेंट का ग्राम्स में एक्सप्रेस किया जाए तो दैट इज़ कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास इक्वल्स मोल. और एक मोल के अंदर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज़ 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स एंड इट इज़ इक्विवेलेंट टू 1 मोल. उसके साथ ही कंपाउंड में मॉलिक्यूलर मास है और फॉर्मूला मास है. यूजुअली AMU में एक्सप्रेस किया जाता है इनको भी, इन मैसेस को, लेकिन अगर ये ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दिए जाएं, मॉलिक्यूलर मास पे ग्राम्स में एक्सप्रेस किया जाए और फॉर्मूला मास पे ग्राम्स में एक्सप्रेस किया जाए, तो दिस इज़ कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फॉर्मूला मास. और जब ग्राम मास आ गया, चाहे वो मॉलिक्यूलर मास है, चाहे वो फॉर्मूला मास, चाहे वो एटॉमिक मास है, तो इसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, दैट इज 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स एंड इट इज़ इक्विवेलेंट टू 1 मोल. आगे हम कैलकुलेट करते हैं ग्राम मॉलिक्यूल्स, दैट इज़ नंबर ऑफ मोल्स इन अ 40 ग्राम ऑफ H3PO4. गिवन मास है H3PO4 का 40 ग्राम्स, उसने न्यूमेरिकल में दे दिया. मॉलिक्यूलर मास हम फाइंड आउट करेंगे HPO4 का, दैट इज़ 98 ग्राम पर मोल. एक मोल में 98 ग्राम्स हैं. पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन, हमने इक्वेशन क्या बनाई थी, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल यानी कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स mass of a substance that is given in numerical and the molar mass of substance that comes out to be 98. 40 by 98 equals 0.408. Therefore 40 grams will contain 0.408 gram molecule or mole of H3PO4. तो इसी तरह बाकी जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें न्यूमेरिकल्स आएंगे, उसमें हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, चाहे वो ग्राम एटम्स निकालने का बोले, चाहे ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम फार्मूला यूनिट्स निकालने का बोले. मैथ्स उसने दिया होगा, हमने मैथ्स पुट करना है, मोलर मैथ्स हमें आना चाहिए. तो नंबर ऑफ जो उसने पूछा होगा, ग्राम एटम्स, ग्राम मॉलिक्यूल्स, ग्राम फार्मूला यूनिट्स, वो हम फाइंड आउट कर लेंगे. और इससे पता चलेगा कि जो उसने मैथ्स दिया है उसमें जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, उतने मोल्स प्रेजेंट हैं हमारे पास गिवन मैथ्स में.
इसके साथ ही हमारा लेक्चर हुआ है ख़त्म। उम्मीद करती हूँ आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी अवोगाड्रोस नंबर और साथ में मोल्स की। और आपको कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। हमारी वीडियो अच्छी लगे, लेक्चर समझ आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।